किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे अगले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम, और भी मौसम से जुड़ी अन्य जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत हम करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको बता देते हैं 5 बड़ी खबरें हमें क्या मिल रही हैं। उत्तराखंड से खबर मिल रही है, कहीं कहीं हो सकती है हल्की बरसात। ऐसी खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही है कि यहाँ कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। अगली खबर अरुणाचल से, कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार अरुणाचल प्रदेश में भी जताए जा रहे हैं। अगली खबर मिल रही है हमें केरल से, जहाँ कहीं कहीं गरज और चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है केरल में। रुक करते हैं अगली खबर का। कोंकण गोवा से मिल रही है, कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहने की उम्मीद है, यानी कि थोड़ी नमी वाला मौसम रह सकता है। अगली खबर गुजरात से, तेज आंधी के साथ मछुआरों को तटीय इलाकों में ना जाने का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल। चलिए आपको बता देते हैं, मैप के जरिए देखें आप। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ कई जगह बरसात है इन राज्यों में। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में, यानी कि 24 से 48 घंटों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर भारत का ये हाल हमने आपको दिखाया कि कहाँ बारिश होगी और कहाँ नहीं होगी। बढ़ते हैं पूर्वी भारत की तरफ। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ बरसात नहीं है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बरसात नहीं है, लेकिन मेघालय, असम में कहीं कहीं बारिश है। अरुणाचल में कई जगह बरसात है, और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश है। यानी यहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार में बारिश नहीं है, साथ ही लक्षद्वीप में बारिश नहीं है। तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश बरसात नहीं है। लेकिन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों में। आगे आपको बता देते हैं हम दमनदीप, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां 2 दिनों में बारिश नहीं है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में आप देखेंगे तो यहां कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब हम आपको मौसम की चाल बता देते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ तेज हवाएं चली हैं, साथ ही गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, पंजाब, हरियाणा बारिश हुई है। उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो आपने देखा उत्तर भारत में कैसा रहा है पिछले 24 घंटों में मौसम, बारिश हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहां भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी पूर्वोत्तर के ये सभी राज्य आप देखें तो पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मौसम की चाल केरल और तमिलनाडु में। तो यहां भी आप देखेंगे कि बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। दक्षिण भारत के इन 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु में, यानी बारिश रही है। तो ये आपने देखी मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद। दूरदर्शन किसान में आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। जी हां, हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहा है। और हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। तो तापमान के हाल में चलिए शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से और आपको बता देते हैं तापमान का हाल क्या रहा है। तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, साथ ही उत्तराखंड, यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। तो न्यूनतम तापमान फिलहाल आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहाँ न्यूनतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में। अब हम बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत में, हम नजर डालें तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और आप देखें कि तटीय कर्नाटक। तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र का न्यूनतम तापमान देखें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो सामान्य की तुलना में बढ़ा हुआ देखा गया है न्यूनतम तापमान। और आप देखें पंजाब के अमृतसर में 10.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का न्यूनतम स्तर का तापमान है। अब नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान में कमी रही है। वहीं हम बात करें दिल्ली की, तो आप देखें दिल्ली में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अधिकतम तापमान जो है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि अधिकतम तापमान में कमी रही है सामान्य की तुलना में। ओडिशा और गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डालते हैं मध्य महाराष्ट्र पर। तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं। और रायलसीमा के कुरनूल में अभी तक का अधिकतम स्तर का तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों का। बाकी बचे अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मौसम खबर लगातार जारी है। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं
पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में कि क्या सूचकांक रहा है, कितनी साफ कितनी प्रदूषित रही है देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा सा खराब है। हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। और बढ़ते मौसम खबर में आगे, और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो हमारे देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, जिससे आपको ये जानकारी मिले कि पर्यटन के लिहाज से किन शहरों का मौसम और तापमान क्या रहने वाला है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, और आपको बता देते हैं हम सबसे पहले जम्मू का हाल, जम्मू के मौसम का हाल। आप देखें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों ही दिन मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। शनिवार को मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल। अधिकतम तापमान 24, 26 और 27 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 8 डिग्री से 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में रहेगा जम्मू का। तो मौसम खुला भी है, लेकिन साथ में बादल भी छाए रह सकते हैं। और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने जम्मू का देखा। अगला शहर देखते हैं, अगला शहर है मनाली। बुधवार को मनाली में बारिश है, लेकिन गुरुवार से शनिवार तक मौसम यहाँ मिला जुला है, यानी धूप तो रहेगी लेकिन साथ में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ का रहेगा 10 डिग्री से 14 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे तो 1 डिग्री से 3 डिग्री और 4 डिग्री के बीच में रहेगा मनाली का, लेकिन मौसम मिला जुला रहेगा और साथ ही बारिश भी रहेगी मनाली में। अगला शहर देखते हैं नैनीताल। तो देखें, उत्तराखंड के नैनीताल का मौसम बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम यहाँ खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि 18 डिग्री से 20 डिग्री और 22 डिग्री तक रहेगा, और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में रहेगा। तो नैनीताल का मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान बता रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं रहेगा वहाँ का। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर पर नजर डाल लेते हैं। बुधवार और गुरुवार को मौसम यहाँ खुला है, धूप खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार शनिवार को यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं, जैसा कि मौसम बता रहा है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री और 31 डिग्री तक रहेगा। न्यूनतम 11 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में रह सकता है आगरा का। तो उत्तर प्रदेश के आगरा का जो मौसम है वो थोड़ा खुला रहेगा, लेकिन साथ ही तेज हवाएं भी यहाँ चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, असम के सिलचर पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ के मौसम पर बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 3 दिन यहाँ मौसम थोड़ा मिला जुला है, बादल और धूप, लेकिन शनिवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, यानी कि मौसम जो है यहाँ का खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा सिलचर का, लेकिन मौसम ये बता रहा है कि थोड़ा मिला जुला मौसम सिलचर का रह सकता है।
अब हम बात करेंगे बिहार के बोध गया के मौसम की। तो आप देखें यहाँ जो मौसम है बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन मौसम यहाँ का धुंध वाला है, खुला हुआ मौसम नहीं है। बोध गया का धुंध वाला मौसम है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 31 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा मौसम, लेकिन यहाँ का जो है वो धुंध वाला रहेगा जैसा कि आपने देखा। अगला शहर हम नजर डालते हैं कोच्चि। केरल के कोच्चि की बात करें तो बुधवार से शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ बारिश है। यहाँ का मौसम बता रहा है कि यहाँ चारों ही दिन बारिश रहेगी बुधवार से शनिवार तक और अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पर रहेगा। यानी चारों ही दिन जो मौसम है वो बारिश वाला रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं कि एक समान डिग्री पर है, 34 डिग्री पर अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री पर, लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद पर नजर डालते हैं। यहाँ का मौसम है बुधवार से शनिवार तक मिला जुला, यानी कि धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखें 35 डिग्री से 36 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 19 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा हैदराबाद का और मौसम मिला जुला रहेगा। और जिस तरीके से तापमान आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान, तो तापमान ये बता रहा है कि थोड़ा गर्म मौसम रहेगा। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर पर नजर डाल लेते हैं। बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ का 31 डिग्री से 32 डिग्री, 34 और 35 डिग्री तक रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 13, 14 और 15 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा। तो उज्जैन का मौसम और तापमान कुछ इस तरह रहने वाला है। राजस्थान के अजमेर शहर पर हम नजर डालें यहाँ के मौसम पर, तो बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ का मौसम भी खुला है, चटक धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान आप देखें तो 26 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 16 डिग्री, 18 और 17 डिग्री के बीच में रहेगा अजमेर का, लेकिन मौसम यहाँ का खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा अजमेर का। तो ये तो आपने नजर डाली देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के मौसम और तापमान पर। अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी में जो ये मौसम चल रहा है, इस मौसम के लिहाज से हमारे किसान भाइयों को किस तरह अपनी फसल का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हमको देंगे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों, गेहूं, मटर और जई के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में किसान केसर को सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ मशरूम की खेती कर रहे किसान मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए रोगग्रस्त मशरूमों की कटाई कर अलग हटा दें। जम्मू कश्मीर में इस मौसम में पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च और खीरे की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान सेब की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों या नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में किसान गेहूं की फसल को पीले रथुआ के प्रकोप से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मटर को फंगल रोगों से बचाने के लिए जरूरी फफूंदनाशकों का स्प्रे भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान लहसुन और प्याज के खेतों में पानी जमा ना होने दें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान गेहूं और जौ के खेतों में पानी जमा ना होने दें। पंजाब के किसान सरसों की फसल को तना सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। पंजाब में किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। पंजाब में इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में इस मौसम में नारंगी, अंगूर, आम, लीची, अमरूद, आंवला, नींबू, बेर और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे किसान भाई इस मौसम में अपनी फसल और सब्जियों की देखभाल कैसे करें जिससे कि पैदावार भी अच्छी हो, ये सब जानकारी हमको और आपको, आप किसान भाइयों को देंगे पुणे स्थित हमारे मौसम विज्ञान विभाग के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र। वो जानकारी दे रहे हैं, सुन लेते हैं कि क्या जानकारी और क्या सलाह वो आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड में
साफ मौसम होने पर तोरिया की पकी हुई फसल को अविलंब काट लें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्याज, गेहूं तथा मसूर के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी बनाए रखें। टमाटर की नर्सरी को ढक दें। केरल में जिन क्षेत्रों में धान की कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका हो तथा मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो, उन क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई का कार्य किया जा सकता है। केले तथा नारियल के पौधों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। पंजाब में परिपक्व खीरा, टमाटर, मिर्च, बैगन इत्यादि की फसलों को काटने का कार्य कर सकते हैं। वर्तमान मौसम में भिंडी की बुआई तथा गन्ना, मिर्च इत्यादि की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। बागवानी फसलों जैसे कि संतरा, मैंडरिन, नींबू, अंगूर, आम, लीची, अमरूद, आंवला इत्यादि की रुपाई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। हरियाणा में प्याज तथा मक्के की बुआई करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। दिल्ली में फ्रेंच बीन, क्लस्टर बीन एवं ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई का कार्य कर सकते हैं। टमाटर, मिर्च तथा कोल फसलों की रुपाई भी की जा सकती है। राजस्थान में जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था अगर आ गई हो तो उसमें हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय फसलों एवं भिंडी की बुआई कार्य भी किया जा सकता है। गेहूं और जौ में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। महाराष्ट्र में परिपक्व रबी ज्वार, कुसुम, अलसी, चना तथा गेहूं की फसल को काटने का कार्य कर सकते हैं। परिपक्व आलू की खुदाई भी की जा सकती है। शुष्क मौसम की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, सब्जियों तथा बागवानों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई देने का कार्य भी कर सकते हैं। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे भिंडी के बारे में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। ऐसे में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन अच्छी पैदावार आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। और क्या कुछ सलाह हमारी कृषि विशेषज्ञों की भिंडी की बुआई को लेकर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।